सरपंच की लड़की का हाथ पे लिख दिया, अनिल सरपंच कंजूस। कि कहेंगे भाई बिना मतलब की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमारी तो मजबूरी। देखिए छोरी सबकी बराबर है, ना बाबे ने बिठा रखा ना गांव ने बिठा रखा, तो कद बैठा है। बात कर लेते हैं किसान नेताओं की, उनकी जो कि आपकी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बावजूद उसके आलीशान बंगलों में रहते हैं। आपके गांव का जो मुद्दा चला हुआ है, इसमें कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपके द्वारा भी लगाए गए हैं। हम बिल्कुल मेल के दिन बही के अंदर लिख के आ रहे हैं कि एक दिन के लिए भी नहीं बिठाया। गांव की महिलाओं को कह रहे हैं कि आप मेरे साथ रहो, मैं दौड़े काले मुशन तो बाहर काट दूंगा काम से। जागरण वगैरह करवाने लग गया जो कभी नहीं होते थे। इससे ज़्यादा विवाद गांव में हो गया। भाई रात को औरतों का डेरे में क्या काम? बाबियों से प्रार्थना करेंगे कि भाई इसको बदल दो। हम उनके पास गए तो उन्होंने कह दिया हमने बिठाया ही नहीं। इसमें ऐसी क्या खास बात दिखाई दी कि करोड़ों रुपए उसको बैठाने में खर्च करने पड़े? नहीं ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि मैं तो शिक्षा के ऊपर लगा रहा हूँ, स्कूल में सोलर पैनल वगैरह लगाया है, गांव में स्टेडियम बनवाया है। एक कमरा किसी स्कूल में बनवाया हो? ये कहता है मैं नशा मुक्ति के लिए काम करता हूँ, एक शिविर लगाया हो नशा मुक्ति का? चुनाव के समय में सरपंच ने डेरे के जो महंत है उनसे लाखों रुपए मांगने की बात कही है, आपका क्या कहना है? हमारा वोटों का मैं हमेशा खिलाफ थे और पूरा परिवार खिलाफ था, 2-4 घरों को छोड़ के। बाबा इसने सरपंच बनाने में ताकत लगा रहा था। सिर्फ पिस्सा का मामला होता तो गांव में सरपंच के लिए थोड़ा लग गया है, गांव तो छोरी के लिए लग रहा है। अरे वो तो इतनी बड़ी छोरी का 6 साल की छोरी का मोहरा क्यों बना रहा है? ये बात ही कुछ नहीं थी। उन्होंने तनाव पर कर दिया, वो पुलिसिया गिरी दिखाने लग गए, हम बिचर गया। इसके ऊपर तो वो भी सहमत नहीं है, कहते इसको तो हम बनाएंगे नहीं। हमने कहा किसी को बना तो दो किसी को। पिछले कई दिनों से कोथ गांव के अंदर एक मामला चला हुआ है, जो कि कोथ गांव का एक जो मंदिर है, जो एक मठ है, जो आसन है, वहां पर महंत बैठे हुए हैं सुकराईनाथ, और वो लगभग 2018 से वहां बैठे हुए हैं। अब ग्रामीणों और महाराज के बीच में कोई अनबन जो चल रही है, उनकी जानकारी के लिए आज हम जानकारी लेंगे इस कोथ, जो कि किसान आंदोलन में बहुत ही एक दहाड़ने वाली आवाज़ से प्रख्यात हुए थे। या फिर दूसरी बात अगर हम करें तो ये एक नेता भी रहे हैं, इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। सबसे पहले सुरेश जी आपका स्वागत है। मैं खाप का प्रधान भी रहा मेरी। जी बिल्कुल, खाप के प्रधान, पंचायती भी कैस को। जी बिल्कुल, पंचायती आदमी भी है। और आज की अगर बात करें तो आज जो पंचायत का जो मुद्दा चल रहा है वो इनके खुद के गाँव में है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप किसान आंदोलन में अहम भूमिका जो है वो निभाई, अग्रिम पंक्ति में आप रहे, किसानों की आवाज़ उठाई आपने, मजलूमों की आवाज़ आपने उठाई, गरीब की, हर किसी की आवाज़ आपने उठाई। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो ये एक अकेला, एक बार ऐसी चर्चा चली थी कि किसानों का आंदोलन है। आप भी किसान रहे होंगे, हालांकि मैं ये तो नहीं जानना चाहूँगा कि कितने एकड़ के किसान हो आप, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितने बड़े किसान हैं, बड़े ज़मींदार हो, छोटा किसान है, मध्यम वर्गीय किसान है, कैसे? मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरे साथ दिक्कत यही है कि जो किसान आंदोलन के जो नेता पहले ज़माने में होते थे वो ज़्यादातर बड़े किसान होते थे, साधन संपन्न होते थे। मैंने एक किसान आंदोलन में 1988 में एंट्री करी थी एज ए कार्यकर्ता। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने एक आंदोलन लड़ा था दिल्ली वोट क्लब के ऊपर, उसमें मैं एज ए सेवादार गया था। उसके बाद हमने चौधरी घासी राम गलते 13-14 साल तक उसकी किसान यूनियन में बगैर पद के काम किया। उसके बाद मैं अपनी खाप का सेक्रेटरी बन गया और अपने आप ही किसान आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं छोटा किसान हूँ। रही बात बुखर आवाज़ की, बुखर आवाज़ सिर्फ भारी आवाज़ से या ऊंचा बोलने से नहीं होती, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आंकड़ों में और पढ़ने में विश्वास करता हूँ। जैसे किसानों के ऊपर कोई किताब आएगी
तो मैं पढ़ूंगा, कोई आपका यूनिवर्सिटी में शोध पत्र आएगा, यानी स्टडी आप करते हैं? स्टडी करता हूँ मैं, सिर्फ उसी पे बोलता हूँ। अच्छा, इसलिए लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं आंकड़ों पर बोलने से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किसान नेताओं की, उनकी, जो कि आपकी तरह मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बावजूद उसके आलीशान बंगलों में रहते हैं। चलो दूसरा काम भी ये करते सभी के लिए है? नहीं, दूसरा काम कर देंगे कोई ना कोई। देखिए किसान आंदोलन में तो ऐसा कोई मोटी आमदनी हमने देखी नहीं। देखो ब्लेमबाजी तो लोग कर दे रहे। हमने उस समय के किसान नेता देखे हैं, भूखे बुगड़े चना का बुगड़े में टाइम काट दे, और उनके ऊपर ब्लेम लगाए लोगों ने। लेकिन सच्चाई यह है कि आलीशान बंगला में और कोई काम कर देंगे, खेती में तो इतनी कोई आमदनी वाली बात नहीं है। अब मेरी बात करो, मैं भी 10 जगह कहीं कोई ठेका ले रहा है, किसी ठेकेदार का राम राम है, भाई 2 पीछे मेरे भी डाल ले। दारू का नहीं है, ये क्या नाम है, रोड वगैरह के, ये कंस्ट्रक्शन के, जैसे सरकारी ठेकेदारों में कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई टूटी हुई बिल्डिंग को रिपेयर, साइड बिजनेस आपका? हाँ, हम भी करते हैं, लेकिन हमने टाइम नहीं होता, हमने दूसरा भाई का सहारा लेना पड़ा है। किसान आंदोलन बिजी हो हैं, आप ठेकेदारी करो, मैं मेरी आपकी परिचित है, मैं कहती हूँ यार 10 पैसे मेरे भी डाल ले, मैं हाजिरी तो ला नहीं पाऊँगा, इस डाल कोई ना कोई काम होगा किसी का। लेकिन किसान आंदोलन में ऐसी कोई आमदनी नहीं है कि वो आलीशान बंगलों में रहेंगे। हाँ, किसान आंदोलन में एक तो है, अगर अच्छा संगठन ठीक ठाक है तो उसकी गाड़ी गुड्डी का तेल तो संगठन दे देगा, बाकी ज़्यादा तो कोई आमदनी वाली बात मैंने देखी नहीं। मैंने नहीं देखा, हमने ज़्यादा काम जब देता बनने का कार्य आज कार्यकर्ता तो घना काम कराया, जब नेतृत्व करने लग गए तो मैं गुरनाम सिंह चडूनी और मैं इकट्ठा काम कराया हमने कई साल तक। 2013 में मैं किसान आंदोलन फ्रंट में आया था। उसके बाद मैं सिर्फ गुरनाम सिंह चडूनी के साथ मेरा समझौता था, उस क्षेत्र में आंदोलन करता था, मैं उनकी सपोर्ट करता था, हमारे क्षेत्र में हम करते थे वो हमारे पास आ जाए वो। और तो मैंने कोई गणा ऐसा देखा नहीं भाई गणा हाँ किसान आंदोलन में वो उसका हिस्सा है, वो आलीशान बंगले में रहे, ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। बात कर लेते हैं आपके गांव का जो मुद्दा चला हुआ है, इसमें कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपके द्वारा भी लगाए गए हैं, सरपंच के द्वारा भी लगाए गए हैं, कई ग्रामीण महिलाओं के द्वारा, या ग्राम पंचायत के जो और निवासी है उनके द्वारा। 1-2 वीडियो मठ से भी आई है, उन्होंने भी कई ऐसी बातें कही हैं। आखिर ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है किस बात को लेकर के हो रहा है? पूरा मामले अगर शॉर्ट की अगर हम बात करें तो क्या है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो वैसे होने नहीं चाहिए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, मगर कई बार इस किस्म का मामला बन जाए तो आरोप प्रत्यारोप हो जाए। सरपंच ने गांव इकट्ठा कराया था, सरपंच ने गांव इकट्ठा कराया और उसने कह दिया भाई मेरी पंचायत के खिलाफ भी ये साधु जो अपने डेरे में है गलत बोल रहे हैं। उसने वीडियो सुनाई, गांव की महिलाओं को कह रहे हैं कि भाई आप मेरे साथ रहो, मैं दौड़े काले मुशन तो बाहर काट दूंगा काम थे, इनके पाछे पे जूत मारो, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। इस किस्म की वीडियो गांव में चलाई। सरपंच की लड़की का हाथ पे लिख दिया, अनिल सरपंच कंजूस, उसने वह बताई, बाहू को भी हो गया, उसने आंसू भी आए उसके। कुछ बातें पहले भी थी जो साधु के खिलाफ थी, जो हमारी परंपरा का था। कुआं मूंद दिया हमारे दादा का नाम पे था, दादा मेहराना के नाम पे। एक तालाब तोड़ दिया जिसमें आस्था थी बच्चों की, ट्रैक पे रेस का ट्रैक था, वो फोड़ दिया और साधु नहा कर दे बोजड़े बाजड़े तोड़ के बिल्कुल गंजा जोड़ बना दिया। तो इस किस्म की कई मैं अपना बताने लगूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बहुत सी बातें हैं भाई, यहाँ दादा काला पीर में आस्था है, तागे तबीज के मूर्ति पूजा का डेरा है, बाबा कहने लगे क्या रखा है तागे तबीज। हालिया जो मुद्दा है उसकी बात कर लेते हैं, उसी पे आता हूँ एक ही सेकंड में। तो आर्य समाज परंपरा का हो गया, फिर आर्य जनता ने सोचा आर्य समाज होगा, लेकिन फिर डेरे के अंदर जागरण वगैरह करवाने लग गया जो कभी नहीं होते थे। इससे ज़्यादा विवाद गांव में हो गया। भाई रात को औरतों का डेरे में क्या काम, नाचना गाना चल रहे तो गाँव में तो जागरण कर रहे हैं अपने उसमें, लेकिन डेरे में तो कभी होता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के और गांव ने कह दिया भाई यूँ अपने परंपरा जो है डेरे की उसके लायक साधु नहीं है, हम बेक्स भगवान से बाबों से प्रार्थना करेंगे कि भाई इसको बदल दो। हम उनके पास गए तो उन्होंने कह दिया हमने बिठाया ही नहीं। हम कहने लगे जी आपने बिठाया होगा, बोले नहीं नहीं
हम बिल्कुल मेल के दिन बही के अंदर लिख के आ रहे हैं कि एक दिन के लिए भी नहीं बिठाया कि यहाँ का कोई जिम्मेवार नहीं है। गांव ने प्रस्ताव पास कर दिया कि ये हमारे डेरे के लायक नहीं, इसलिए ना इसने यो भव्या ने बिठा रखा ना गांव ने बिठा रखा। आरोप प्रत्यारोप करना ही नहीं चाहिए, उसने साधु हो क्यों उलझा गृहस्थी के साथ। यहाँ नहीं तो 10 कोस आगे। एक बात बताऊँ मैं आपने बताऊँ, जब उसकी वजह था अगर गांव में कोई विवाद है सही बाबा तो रोवे कोई नहीं कहा मेरे बदले क्यों लड़ो भाई, हम तो साधु हैं 10 कोस आगे सही। कुछ बातें ऐसी भी हुई है कि जब इस साधु बाबा को बैठाया गया था तो करोड़ों रुपए उस समय लगाए गए थे। हाँ, ऐसा क्या मामला था कि इसमें ऐसी क्या खास बात दिखाई दी कि करोड़ों रुपए उसको बैठाने में खर्च करने में? नहीं ऐसा नहीं है। ये 8 मान्यों में तो एक मान का डेरा है। अच्छा। और यहाँ अगर कोई नया साधु बैठे है, पुराना गुजर जे, नया बैठने पे नहीं, पुराना साधु गुजर जे, उसके सम्मान में मेल किया जाता है। अच्छा। मेल बोलना उसने पूरे हिंदुस्तान के साधुओं ने बुला लेंगे, सारे मेल करेंगे, उसमें सारे साधुओं ने आओगे तो उसमें मोटी राशि देंगे भाई, इसको 11,000 रुपये प्रतिमान को दे रहे हैं, किसी को 1100 दे रहे हैं, इस किस्म का उसमें है। 2-2.5 करोड़ रुपये गाँव के लग गए थे उसमें, तो उसमें मोटा पैसा लग गया था। गांव वाले आस्था के तहत बाबा सुरजाई का मेल था वो। बाबा सुरजाई 52 साल तक पीर रहा है उसमें, इस डेरे में। उसके प्रति काफ़ी आस्था थी, लोगों ने दे दिया। अब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आप लेकर के जा चुके हैं, आपको किस प्रकार के आश्वासन मिल रहे हैं इस मामले को लेकर के? किस प्रकार की कार्रवाई फिर प्रशासन करने वाला? देखिए, हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रशासन को दिया, उन्होंने कोई खास संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद हमने प्रदर्शन भी किया, कोई खास संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद हमने आज धरने का की तैयारी कर रहे थे, प्रशासन रोक कहने लगे भाई PM आवा है, अभी ना लगाओ, अभी समय मांगा, अब भी समय दे दिया। पूरा गांव चाहता है कि गांव के अंदर विवाद ना हो, लेकिन प्रशासन उस बात के लिए गौर नहीं कर रहा। हमने बार बार एक बात को चेता दिया कि कहीं पर भी डेरे में विवाद होता है या किसी संस्था में भी विवाद होता है, डेरे में नहीं, कोई जाट धर्मशाला अटैच पड़ी कुरुक्षेत्र वाली और जींद वाली अटैच पड़ी, कई और भी संस्थाएं, अगर किसी संस्था में कोई विवाद हो जाता है उसका एकमात्र विकल्प होता है कि प्रशासन उसको अटैच कर देता है, और जब तक उनकी सहमति नहीं बनती तो प्रशासन उसको अटैच रखता है। हमने डिमांड यही करी थी कि यहाँ ये बाबा गैर कानूनी तरीके से बैठा है, ये किसी ने बिठाया नहीं रखा, इसलिए इस डेरे को अटैच कर दो, और हम साधुओं से प्रार्थना करेंगे कि डेरे का जिम्मेवार दो। वो डेरे का जिम्मेवार जब देंगे आप खोल देना, अब इसकी जो आमदनी है बैंक में खाता खुलवा दो और वहाँ चली जाएगी, जो साधु आएगा वो उसको लगा देगा। वरना ये बाबा जो फिलहाल अपने आप को मंत कहता है गैर कानूनी तरीके से बैठा है, ये तो जितनी आमदनी होती है तो लोगों को फैलाने में ही लगाता है। इनका कहना है कि मैं तो शिक्षा के ऊपर लगा रहा हूँ, स्कूल में सोलर पैनल वगैरह लगाया है, गांव में स्टेडियम बनवाया है। एक कमरा किसी स्कूल में बनवाया हो, ये कहता है मैं नशा मुक्ति के लिए काम करता हूँ। एक सीवर लगाया हो नशा मुक्ति का, एक सीवर तो सामान्य सी चीज़ हो है, कोई भी आम आदमी लगा, एक सीवर लगाया हो नशा मुक्ति का, कोई किसी का एक आदमी बता देगा मैं फलाना का नशा छुटा दिया। ठेकेदारों से उल्टा चंदा काट के खेलों में उनसे इनाम दिलवाता है। आरोप लगे थे कि गांव के अंदर जो मठ के अंदर जो गौशाला है उनकी अच्छे से देखभाल नहीं होती है। देखिए, ये सुनाई बातें, मैं गौशाला में गया नहीं हूँ, मैं बिना मतलब की बात कहूँ अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा सुना जाता है कि जो गौएँ बाबा के समय रहती थी, सुरजाई के समय, वो तो हालात नंदाई के टाइम भी नहीं रही और इनके समय भी नहीं है। हमारे 200-250 गायें होती थी, बहुत तकड़ी गायें होती थी, बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गायें थी। वो तो हालात गायें की कहाँ मिलेगी आज। वैसे तो गायें की आज पूरे भारतवर्ष में बदीन माटी कर रखी है, क्योंकि इसको आस्था के नाम पे जो इसका जो व्यापारीकरण था ना गाय का, जैसे मैंने गाय रख ली, 2 चीज़ों के लिए गाय रखता था किसान, एक तो उसका बछड़ा बैल बनेगा और एक वो दूध देगी, 2 चीज़ के लिए रखता था। दूध कुदरती तौर पे सेवा कम होने की वजह से दूध गाय का घट गया, मगर उसका व्यापार ख़त्म कर दिया। अब बछड़ा बनेगा 25-30 हज़ार के, बैल भी क्या कर दे मारे, वो व्यापार रोक दिया। इन ला कर ठा के लाल झंडे गौ माता करके गौ माता को ही मार दिया। जब व्यापार था वो बैल भी क्या कर दे, वो उत्तर प्रदेश में राजस्थान में जाया कर दे,
और अड़े 25-25, 30-30 हज़ार के बड़द जाया करते मैं, वो उनका लगंडा ढोया कर दे, बाद में वो क्या कराया करते, किसी की आस्था किसी है, किसी है, वो अलग चीज़ है। वो व्यापार रोक दिया सरकार ने। व्यापार रोकने से गाँव का बछड़ा बिकता नहीं, बछड़ी बिकती नहीं, दूध गाय देती नहीं, सारी आवारा होगी बेचारी। ये सरकार की पॉलिसी ने हमारी गौ में सारी कदर घटा दी। आज हालात आप देखियो कि गायें रही है नहीं गामा में। एक बात और निकल कर के आ रही है कि चुनाव के समय में सरपंच ने डेरे के जो महंत है उनसे लाखों रुपए मांगने की बात कही है, आपका क्या कहना है? एक ही मैंने वीडियो सुनी थी। वैसे ये दोनों एक ही मत के थे उसमें। हम तो सरपंच के खिलाफ थे, मेरे परिवार का सरपंच, मगर हमारा वोटों का मैं हमेशा खिलाफ थे और पूरा परिवार खिलाफ था, 2-4 घरों को छोड़ के। बाबा इसने सरपंच बनाने में ताकत लगा रहा था। अगर इनका आपस का लेन देन में कोई बात हुई होगी तो भी बुरी नहीं है। आपका और मेरा लेन देन है, मैं अगर कह दूंगा आप मेरे को 10-20 हज़ार रुपये दे दो, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। या तो इससे कोई फिरौती मांगी हो या इसको ब्लैकमेल करके मांगा हो, फिर तो अलग बातें हैं। बाबा ने शुरू में कहा था मेरे भाई 15-16 लाख रुपये मांगा था, फिर 10-11 लाख गया कहने भाई इतने रुपये मांगा था, बन दे कौन, इसलिए नाराज हो गया। अरे मेरे भाई अगर सिर्फ पैसा का मामला होता तो गाँव इस सरपंच के लिए थोड़ा लग गया है, गाँव तो छोरी के लिए लग रहा है। गाँव जो इकट्ठा हुआ सरपंच के साथ लग गया, वो तो छोरी के लिए लग गया। छोरी का जो लड़की के हाथ पर जो लिखा था, हाँ वो मुद्दा है आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा। वैसे उसके हाथ पे लिखा क्या था? हाँ, अनिल सरपंच कंजूस, यही आता है। वीडियो दिखाओ तो मारती हूँ, वीडियो में तो ये लिख रखे है, अनिल सरपंच कंजूस। वैसे अगर देखा जाए तो जो कंजूस शब्द है, इसको हम देखते हैं कि एक लाड का शब्द है। जैसे हम किसी उस बात पे बोल भी देते हैं कि मेरे जैसा कंजूस आदमी, फलाने के जैसा कंजूस आदमी, ये एक वैसे लाड का शब्द है। नहीं, वो देखिए अपनी अपनी भाषा का होता है। कंजूस वैसे उस आदमी को कहा जाता है जो कम खर्चा करता है, लेकिन बात वो नहीं है क्या लिखा है। बात ये है कि इतने सारे बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करना, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। अपने मतलब किसी भी उसके मस्तिष्क पे क्या गलत असर, किसी भी बच्चे के लिए उसके माता पिता सबसे ज़्यादा अच्छे भगवान के बराबर होते हैं। उसकी अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता। और उसके माँ बाप के बारे में कोई गलत टिप्पणी लिख देनी तो वो बच्चा सहन नहीं कर पाता। उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर क्या असर पड़े ये तो नहीं सोचा ना। अनिल ने खुद फ़ोन करके कह दे, उसका नंबर नहीं था, तू कंजूस है। उन्होंने कहा है कि मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। चलिए ये बाद में कर लेंदा, कंजूस से कहना था तो बाद में कर लेंदा। अरे वो इतनी बड़ी छोरी का 6 साल की छोरी का मोहरा क्यों बना रहा है? 6 साल की छोरी को मोहरा क्यों बना रहा है? इस बात का मैंने नहीं है कि अनिल का उसका क्या संबंध था। मैंने इस बात के है कि आज वो 6 साल की लड़की के बारे में कंजूस लिखता है, कल को जो जवान लड़की के ऊपर हाथ के ऊपर कि मैं लेके देगा तो कितना बड़ा कांड होगा गाँव में। जी बिल्कुल। सुरेश जी, सवाल तो काफ़ी है, लेकिन अभी जो अंधेरा हो चुका है, एक लास्ट में एक सवाल ये रहेगा कि अभी जैसे ये मामला प्रशासन के संज्ञान में लेकर के आए, वहाँ आपने अल्टीमेटम दिया और एक ये कहा कि आप या तो महाराज को यहाँ से निकाल दीजिए और डेरे को अपने अंडर में ले लीजिए, नहीं तो इसके अलावा ग्रामीण जो है डेरे के बाहर अपना धरना शुरू कर देंगे। अभी आज की जो स्थिति है वो क्या है कि आपने धरना शुरू कर दिया है या फिर करने वाले हैं? देखिए हम आज धरना शुरू कराया ही नहीं था, हम तो धरने की तैयारी कर रहे थे। धरना लगाना था हमने 11 तारीख को, 9-10 तारीख को हमने सिर्फ तैयारी करनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक माता बहनों का लिए हमने पे लेटरिंग वगैरह की व्यवस्था करनी थी। आज तो हम सिर्फ प्रशासन आ गया उसने धरना रोकण, तो हमने आज जो हम 2-3 घंटे बैठे वो प्रशासन ने बिठाए। यानी कि धरना तो आज आपने दिया? हाँ, धरना 2-3 घंटे बैठे हम। अगर शुरू में हमने कहा भाई आप इनको मजदूर भाई हैं, इनको तंग क्यों कर रहे हो, धरना काम दे रहे हैं ना, गांव के मौजूद आदमियों से बात करो ना आप। अगर वो कहने लगे प्रधानमंत्री आवा है, प्रधानमंत्री आवा तो SDM-DC कहीं जा रहे हैं क्या, SP से कहीं जा रहे हैं क्या? गांव के मौजूद आदमियों से बात करो जी, PM आवा है और आप इसको आगे पीछे डेट के कर लो, हमें प्रार्थना करना कोई बात नहीं थी। तो
ये बात ही कुछ नहीं थी। उन्होंने तनाव पर कर दिया, वो पुलिसिया गिरी दिखाने लग गए, हम बिचर गए। हमने 2-3 घंटे धरना दिया। उसके बाद एसडीएम ने मीटिंग के लिए बुला लिया जी, बोला आप मीटिंग के लिए आ जाओ, हम मीटिंग करते हैं। वहाँ जाने के तू तड़ाक तो हुई है। हाँ, तू तड़ाक हुई। तो एसडीएम ने कहा जी हमने मजबूरी है, जो आपने ग्राम सभा प्रस्ताव दे रखा है उसके ऊपर हम संज्ञान लेंगे और आप हमारे को समय दो। मैं ठीक है, समय ही है। अगर रही बात है, आपने एक बात कही कि आपने प्रशासन को कह रहा है बाबे को निकालो, हमने प्रशासन तो यह नहीं कर रखी। प्रशासन तो हमने नहीं कर रखी डेरा अटैच करो, यह बात तो हम तो बाबे ना कमा जाएगा। मतलब आप प्रशासन से तो ये मांग कर रहे हैं कि डेरे को अटैच करो, डेरे को अटैच करो, और बाबे से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे डेरे का जिम्मेवार बनाओ। 24 साल से मान ही नहीं है, इसको छोड़ के किसी को बनाओ। इसके ऊपर तो वो भी सहमत नहीं है, कहते इसको तो हम बनाएंगे नहीं। हमने कहा किसी को बना तो दो, किसी को। हमारे 24 साल तक माननी है। यू बाबा हमारा रोड़े करवाने लग रहा है, यू बाबा रोड़े करवा दिया, फिर अच्छा कुछ बन जाएगा। इसलिए बाबा तो जान की बात तो हम साधुआ तो करा, प्रशासन तो नहीं है। लेकिन ना बाबा ने बिठा रखा, ना गांव ने बिठा रखे, तो धक्का तो बैठा है। कोई लेना एक ना देने दो, ये तो प्रशासन बिठा रहा है। प्रशासन ने न्यू कहा बता मैं क्यों धक्का कर रहे हो गाँव गला है। जब गांव देख कर राजी नहीं, बाबे देख कर राजी नहीं, तो हमें तो प्रशासन वाले ले मैं 4 पुलिस वाले आके खड़े हो जाए, ना जी ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब हम जड़ा ही ग्राम सभा प्रस्ताव लेकर जाओ, समझौता कर लो उस गले। अरे मेरे भाई इस कर मारा समझौता का उड़ मतलब क्या है? इसने हमें इस पर नहीं विश्वास कर दे, ये तो साधु है और भी जोकड़ियाँ हम कर जावा। चलिए, सवाल जवाब काफ़ी जो है वो पेंडिंग रहते, फिर कभी इन बारे में बातें करेंगे। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? क्या कुछ आप रणनीति वगैरह बना रही? नहीं, रणनीति वाली तो कुछ नहीं बात में तो क्या कहेंगे भाई, बिना मतलब की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमारी तो मजबूरी। देखिए, छोरी सबकी बराबर हो, और जब एक लड़की के इस किस्म की बातें लिखनी शुरू कर दी तो मैं नहीं समझता कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा। अब बातों में घुमाए जाओ, कोई फ़ायदा नहीं। गांव ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने सम्मानजनक स्थिति से चला जाना चाहिए। क्योंकि गांव में अगर वैसे विवाद हो नहीं, और कि एक बाबा खातर विवाद हो, तो बाबा का तो खुद का फर्ज नहीं बना मैं मेरे खातर ना लड़ो, मेरे खातर गांव ना उजाड़ो, मैं तो दूसरी कुटिया पकड़ लूँगा। बाबा तो उसे कहें ये चिमड़िया बैठा है। यानी कि ये पूरे का पूरा मामला जो है उस लड़की के हाथ पर जो लिखा उसको लेकर के है। मामला तो बहुत बातें बहुत सी है, मगर ज़्यादा गरमाई उसी की वजह से आ गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, बातें और भी काफ़ी थी, वो प्रधान जी से करनी थी, लेकिन समय की जो कमी है उसके अनुसार सारी बातें नहीं कर पाए। फिर कभी प्रधान जी से बात करेंगे। और आज जो ये इन्होंने बातें कही है, इनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।